स्वागत है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पेंट डे 3 में। आज हम जानेंगे व्यू मेनू और फाइल मेनू के ऑप्शंस के बारे में। इसके पहले जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि कलर्स, साइज, शेप्स, ब्रशेस, टूल्स, इमेज और क्लिपबोर्ड, इन सारे ऑप्शंस के बारे में डे 1 और डे 2 नाम का जो भी मेरा वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट से रिलेटेड, उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग जानेंगे व्यू मेनू और फाइल मेनू के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले एमएस पेंट को कैसे ओपन करना है एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। सर्च में आप जाओगे, यहां लिखोगे MSPANT और कीबोर्ड से इंटर बटन दबाओगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। यहां देखते हैं व्यू मेनू में, देख लो यहां रूलर का मतलब क्या है। रूलर का मतलब होता है आप जैसे क्लिक करोगे, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के R, रूलर पे आप क्लिक करो, यहां एक रूलर आ गया। वैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट वगैरह में इन सारी चीज़ों का बहुत कुछ ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ है। लेकिन जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ोगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह हो गया, जिसको हम विनवर्ड भी कहते हैं, तो वहाँ ये रूलर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें मैं वर्ड पैड में भी पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सीधा इसका मतलब क्या है कि अगर रूलर्स पे टिक है तो रूलर आपका एक्टिव हो गया, और अगर हमने ये टिक हटा दिया तो रूलर यहाँ से गायब हो गया। ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है, अगर आपने यहाँ कुछ इमेज वगैरह बनाया तो ग्रिड लाइंस वाले व्यू में ऐसे दिखेगा। अब अगर आपको जरूरत है, आपके किसी ड्राइंग्स के लिए आपको लगता है कि आपको ग्रिड लाइंस की जरूरत है, तो आप यहाँ ग्रिड लाइंस रख सकते हो। अगर नहीं जरूरत है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा सकते हो। तो यहाँ ग्रिड लाइंस हो गया। स्टेटस बार का मतलब होता है ये बार, ये देख लो, यहाँ ये बता रहा है कि आपका जो पेज का साइज है वो 100% पे है, और जो हमारे पास ये पेज ओपन हुआ है, ड्राइंग एरिया हमारा, उसका रेजोल्यूशन क्या है, 1736 मल्टीप्लाइड बाई 1199 पिक्सल का है। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा हमारा, ये बता रहा हमें स्टेटस बार। यहां से क्लिक करोगे तो ये स्टेटस बार आपका हट जाएगा, और फिर से अगर मैंने क्लिक किया तो ये चीज आपका आ जाएगा। यहां से अभी मैंने इसको ला दिया। और ये फुल स्क्रीन का मतलब होता है, अगर आपने कोई ड्राइंग किया है जिसका शॉर्टकट की F11 भी है, तो उसको फुल स्क्रीन पे कैसे लाना है। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ कुछ ड्राइंग कर दिया, चलो ऐसे कुछ मैंने एक यहाँ से ड्राइंग कर लिया, ये देख लो यहाँ से ऐसा कुछ मैंने इसका ड्राइंग कर लिया। अब हम व्यू में गए, फुल स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया, तो ये देख लो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। और फुल स्क्रीन से फिर से वापस पहले वाले स्क्रीन में लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे। और अगर फिर से हमने F11 बटन दबाया तो ये फुल स्क्रीन में आ गया, कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाया तो ये आपका पेज छोटा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों व्यू मेनू के बारे में। थंबनेल्स का यहाँ कुछ काम है नहीं। आगे चलते हैं, और ये देख लो 100% दिखा रहा है, यानी हमारा जो पेज का साइज है वो कितना है, 300% अभी हमने कर दिया। लेकिन इसका जो नॉर्मल साइज होता है वो कितना है, 100%। और ये देख लो, फिर मैं इस पर क्लिक किया, 300% आ गया। थंबनेल्स का मतलब होता है ये जो हमारा इमेज है, इसी इमेज का एक छोटा हिस्सा यहाँ बनके हमको दिखाई देता है, और कुछ है नहीं इसका मतलब। चलो हमने 100% में कर दिया। ये होता है थंबनेल्स। देख लो यहाँ जो कुछ भी हम बनाएंगे उसका एक छोटा हिस्सा हमें थंबनेल्स में भी दिखाई देता है, वही चीज होता है हमारा थंबनेल्स। आगे चलते हैं, यहाँ फाइल में हम समझेंगे सबसे पहले न्यू का मतलब क्या होता है, एक नए पेज को लाने के लिए न्यू में आपने क्लिक किया। इसको अगर आपको सेव करने का है तो आप क्या करोगे, सेव बटन में क्लिक करोगे। अगर इस ड्राइंग को आपको सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव में क्लिक कर दोगे। तो ये देखो, इससे क्या होगा, आपका एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ अभी भी मेरा क्या है, ये थंबनेल्स एक्टिव है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से हम थंबनेल्स को हाइड कर देते हैं। यहां चलते हैं, देखते हैं न्यू बता दे। ओपन का मतलब हो गया कि अगर हमने पहले से कुछ फाइल वगैरह बना के रखा है सिस्टम में, या किसी इमेज को ओपन करने के लिए, या अपने ड्राइंग को ओपन करने के लिए हम यहां से यूज करते हैं ओपन ऑप्शन का। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलो मान लो मैंने ये चीज ले लिया, एक मैंने इमेज ओपन कर दिया। अब अगर मान लो इसमें मुझे कुछ लिखना है, मान लो मैंने लिख दिया, मैं यहां गया, मैं ऐसे लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया, मैं यहां लिख दिया माय नेम इज धर्मेंद्र, मैंने लिख दिया।
अब ये जो मैंने लिखा है इस इमेज में अगर मुझे सेव करना तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये देख लो, चूंकि ये इमेज पहले से सेव था हमारे सिस्टम में, तो इसके वजह से हमें अलग से एक नया फाइल बना के सेव करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर मान लो मैं यहां से न्यू कर दिया, यहां गया, मैं कुछ यहां बना दिया, यहां मैंने कुछ बना दिया, यहां देख लो यहां मैंने कुछ बना दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, एक फाइल के रूप में सेव करना है। तो हम फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे, और यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देख लो, जब हम सेव एज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहां हमारे पास 1 2 3 4 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने ड्राइंग किया है, इस ड्राइंग को हमें किस फॉर्मेट में सेव करना है। अदर फॉर्मेट्स में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बट मेनली हमारे लिए क्या है, ये 4 फॉर्मेट्स हैं, PNG, JPEG, BMP और GIF। ये क्या होता है इसके बारे में आप गूगल में जाके बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं अलग से इसके बारे में एक वीडियो जरूर आपको बना के दूंगा। अब देखते हैं, अब अगर मान लो मुझे सेव करना, मैंने PNG फॉर्मेट में सेव कर लिया, कहाँ, मान लो मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, नाम मैंने दे दिया माई फर्स्ट ड्राइंग करके, माई फर्स्ट ड्राइंग करके मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहां देख लो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इससे रिलेटेड एक मैं इमेज बनाया हूं और उसको 4 अलग अलग फॉर्मेट में मैं सेव करके रखा हूं। कहां है वो, देख लेता हूं, हाँ, MS Paint पिक्स करके है, ये देख लो। यहां चलता हूं, इसको मैं करता हूं व्यू बाय डिटेल्स। ये देख लो, एक इमेज है जिसको मैंने BMP वाले फॉर्मेट में सेव किया और जिसका साइज आप यहां देख लो, दूसरा GIF है, JPEG है, PNG है। तो सबसे ज्यादा जो किलोबाइट्स जिस फाइल ने ऑक्युपाई किया है वो है PNG फॉर्मेट का, और उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा है BMP फॉर्मेट में, और सेकंड में हमारा है PNG, थर्ड में GIF और फोर्थ में हमारा है JPG। अब इसका साफ मतलब यह है कि अगर हमने किसी फाइल को BMP फॉर्मेट में सेव किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा सिस्टम का, और वो इमेज हम जितना बड़ा करना चाहें, हम अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा करके उसको देखना चाहेंगे तो भी वो इमेज क्या होगा, फटेगा नहीं, उसका रेजोल्यूशन बहुत बराबर होगा। हाई रेजोल्यूशन और हाई डेफिनेशन का वो एक इमेज होगा, इसके वजह से उसका जो इमेज का साइज है वो ज्यादा है। लेकिन वही सेम अगर हम कंपेयर करेंगे JPG फॉर्मेट में, तो ये इसका साइज है 602 किलोबाइट्स। इसके कंपैरिजन में अगर सेम उतना ही बड़ा अगर आप इमेज बनाओगे तो ये इमेज आपका फटना शुरू हो जाएगा, ये अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये सारा आपका होता है डिफरेंसेस कि हम क्यों अलग अलग फॉर्मेट में किसी भी इमेज को MS Paint में सेव करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आप गूगल में जाके अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां देखते हैं, मैंने आपको बता दिया न्यू, ओपन, रिसेंट का मतलब होता है अभी वर्तमान समय में हमने कितने फाइल्स को ओपन करके रखा है। ये एटलीस्ट 10 फाइल्स को यहां रिसेंट में सेव करके रखता है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हो गया कि हमने कोई दूसरा फाइल अभी सेव नहीं किया। चलो एक फाइल और हम यहाँ सेव करते हैं, न्यू करते हैं, यहां हमने कुछ बना दिया, यहां हमने कुछ बना दिया, ये देख लो, और यहां चल के हम इसको सेव कर देते हैं PNG में। डेस्कटॉप पे रख दिया, मैंने यहां रख दिया सेकेंड प्रोग्राम। अब यहां चल के चेक करते हैं कि रिसेंट में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हो गया जो पुराने वर्जन का MS Paint था उसमें 10 प्रोग्राम्स ये कंटेन करके रखता था, बट अभी नए वर्जन के जो MS Paint है, जैसे जो मैं MS Paint यूज कर रहा हूँ, ये विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है अभी इन्होंने 9 कर दिया। एक और हम लोग चेक करते हैं, यहां चलते हैं न्यू में, एक और हमने यहां कुछ बना दिया, चेक कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। फिर से हमने JPEG में इस बार मैंने सेव कर लिया, चलो देख लेते हैं। अब देख लो रिसेंट में क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे लास्ट का फाइल होता है वो यहां से डिसअपियर हो जा रहा है, और अभी जो विंडोज 11 का हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो रिसेंट में केवल 9 फाइल्स को ही कंटेन करके रखता है। सेव एज आप समझ गए, सेव समझ गए, रिसेंट, ओपन और न्यू आप समझ गए। प्रिंट का मतलब होता है जो कुछ भी हमने बनाया है उस चीज को प्रिंट कैसे करना है। तो
मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाकी प्रिंट, सेंड और ये बाकी जो ऑप्शंस है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं डे 4 वाले वीडियो में, तब तक आप सभी को हैव अ नाइस डे।